जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म से लोगों को लूटने की कोशिश हुई, फ्रॉड होता रहा। लोगों का जो अपना पैसा था वो किसी न किसी तरीके से निकाला जाता रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, या मेरी समझ जहाँ तक कहती है, कि जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम का पैसा उनको गलत, फ़र्ज़ी या मसनूई खाना खिलाकर भी उनसे पैसा लिया गया। और जब जब आप रोटन मीट, रोटन चिकन, रोटन फ़िश की बात करेंगे, या सड़ा हुआ बोसीदा गोश्त, ख़राब गोश्त कई दिनों से रखा, इसमें दो तरह की लापरवाहियाँ थी, वो इंतज़ामी सतह पर करनी है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इंतज़ामिया ने काम तो बहुत अच्छा किया है, मगर एफ़आईआर दर्ज करने के बाद कितने लोगों को गिरफ़्तार किया, कितने लोगों की फ़र्म बंद हुई, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंसेस कैंसिल हुए, डॉक्यूमेंट्स को मनसूख किया, रद्द कर दिया, ये इंतज़ामिया बताने से कासिर है। और ताज़ा पेशरफ जो 2 दिन पहले हुई आपके सबके सामने है कि फ़िलहाल इंतज़ामिया ने इस तरह के मीट पर, मटन पर, चिकन पर, फ़िश या मछली पर या गोश्त पर जो बोसीदा, सड़ा हुआ हो, गैर मयारी हो, गैर महफूज हो, असुरक्षित हो, आपको सेहत के हवाले से मुश्किल आपके लिए हो, अ, वो परेशानी का सबब बन रहा था, और इसलिए उस पर पाबंदी इंतज़ामिया ने लगा दी है और इसको गैर कानूनी करार दिया गया। और अब जो करेगा उस पर भी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के बाद क्या होगा वो दूसरी बात है। और एक तो जो फ्रोज़न मीट है, जो मुंजमद है, बिल्कुल सेट है, कई दिनों तक कोल्ड स्टोरेजेस में रहता है, फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रहता है। चिकन है, मछलियाँ हैं, इनकी जो मसनूआत थी, एक तो इनका ज़ख़ीरा करना, यानी इनको जोड़ कर रखना, स्टोर करना, फिर इनकी तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जो गैर महफूज हो, मुंजमद हो। रोटन का मतलब ये नहीं है कि शायद पीछे से ख़राब आया, और फिर किस चीज़ का मीट था, वो तो एक शक है ही, वो दुरुस्त सवाल है आपका। मगर बड़ी बात यह है कि जहाँ रखा गया था, क्या वहाँ भी किसी महफूज तरीके से था? जिस शख्स ने लिया, क्या उसने इस जिम्मेदारी के साथ लिया कि इस पर किसी तरह का बैच था? मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है, रिटेलर कौन है, किसके पास जाएगा, हु विल बाय? ये सारी चीज़ें जवाबदेही इंतज़ामिया की बनती थी। और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर फूड सेफ्टी स्मिता सेठी की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है, उसमें एक जो फ्रोज़न गोश्त है, बाकी जो मसनूआत है, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, पैक मटेरियल, ख़ास तौर से चिकन के हवाले से, जिसमें बाद में वाज़वान बनाते थे, मटन वगैरह का इस्तेमाल होता, इसकी तकसीम या इसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना और इसकी तरसील, जिसको आप सप्लाई कहते हैं, ये गैर कानूनी करार दी गई। ऑर्डर के मुताबिक फूड सेफ्टी अफसरान के मुआइनों के दौरान बड़ी मकदार में बोसीदा और बगैर लेबल जो फ्रोज़न मीट था या मटन था वो ज़ब्त किया गया। और फूड सेफ्टी एक्ट की सेक्शन 3 सब सेक्शन 1ZZ के तहत कसूरवार जो लोग पाए गए उनके खिलाफ सज़ा होगी, वो सज़ा के हकदार हैं। इंतज़ामिया साफ़ कर रही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर्स लगी हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, तहकीकाती अमल आगे बढ़ने के बावजूद या तहकीकात होने के बावजूद भी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कार्रवाई ठोस नहीं है, क्योंकि हज़ारों टन मीट पकड़ा गया है। और ये कश्मीरी अवाम के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, चिनाब वैली, पीर पंचाल के लोगों के साथ, बाहर चंद सप्लायर्स और बदमाशों ने, चंद ऐसे शरपसंद अनासिर कह लीजिएगा, माहौल को बिगाड़ने वाले कह लीजिएगा, मुनाफाखोर कह लीजिएगा, लेकिन ये तमाम के तमाम आपके, मेरे, हमारे परिवार के लोगों के, आवाम के, और मटन जो लोग खाते हैं उन सब के दुश्मन है, चिकन जो लोग खाते हैं उन सब के दुश्मन है। ये कोई मजहबी मामला नहीं है, हलाल हराम की बात तो है ही। बहसीत मुसलमान मैं इस बात पर आपके साथ इत्तफाक करता हूँ कि साफ़ है, नहीं है, हलाल है, क्या है, किस चीज़ का है, ये पूछना लाजमी है। लेकिन ये इंसानी मसला है। क्या हमारे जो हिंदू सिख भाई हैं, हम अगर साफ़ तलाश कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो कुछ भी खाते रहें? नहीं। ये इंसानियत का तकाज़ा, हम सबको समझना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति है, किसी भी मज़हब का, किसी भी इलाके का, ख़ित्ते का, ज़िले का, ब्लॉक, तहसील का, किसी भी रियासत और यूटी का, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होकर रहे, ये इंतज़ामिया यकीन दिलाए। वो इसलिए क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट की सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, सेक्शन 6 और 9 के तहत जो फूड गैर कानूनी करार था या किया गया था, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर बेचा गया। गोश्त, चिकन, मछलियों को अलग से परोस कर जो है वो प्रोसेस इसका चलता है, वो होना चाहिए। और कहा गया कि ठंडे गोश्त को -4 डिग्री में काफ़ी मुद्दत तक स्टोरेज के लिए रखा जा सकता है, लेकिन गोश्त, चिकन, मछली और पोल्ट्री को लेबल में फ्रीजिंग की तारीख लाजमी दर्ज हो, 12 महीने के अंदर अंदर
इसको फ़रोग़ करना लाजमी करार दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग करने वालों की तरफ से इसके कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी ना हो, डूज़ और डोंट्स हो, गाइडलाइंस हो, कब रखा गया, किसके पास जाएगा, किस चीज़ का मीट है, वो सारी चीज़ें बताई जाए। और असिस्टेंट कमिश्नर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है हिलाल साहब, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ और बाकी मीडिया इदारों के साथ एक रोज़ कबल बात की। उन्होंने कहा कि हमने जो सैंपल्स भेजे थे उनसे इस बात की तस्दीक हुई कि ख़राब गोश्त था। इस चीज़ से बचते हुए नज़र आए कि वो किस चीज़ का था। उसमें उन्होंने गोल मोल कर दिया कि वो जो लोग खाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो मीट आ रहा था वो काफ़ी लेट पहुंच रहा था, ताख़ीर से पहुंच रहा था, ये परेशानी का सबब बन रहा। मगर इस चीज़ पर जवाबदेही बनती है। सो बच्चे एहतियात बरतें। इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया, लेकिन ये हमेशा के लिए पाबंदी की ज़रूरत है। और दूसरा, शिकायत बगैर डरें, क्योंकि बगैर शिकायत कीजिएगा। यहाँ अगर किसी से डरेंगे, मुनाफाखोरों से डरेंगे, किसी शख्स के दबाव में, किसी असर रसूख से, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने हम सब को मरने के बाद जवाब देना है। वो असली ज़िंदगी है। हम सब के सामने ये हो रहा था, हमें पता था, हमने किसी को बताया नहीं। हम उन कसूरवारों से फिर बदतर है जो असल में ये काम करते। बहरहाल फ़िलहाल पाबंदी लगी है। अल्लाह करे कि अकल उन लोगों को भी आए जो अपनी ही कौम को ये सब खिला रहे थे और जवाब कोई नहीं था।